ये जो आप अपनी स्क्रीन पर जहाज देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे महंगा समुद्री जहाज है और इसकी कीमत है 1.40 बिलियन डॉलर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इस शिप के बदले में आप मुकेश अंबानी का घर एंटीरिया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, उसे खरीद सकते हैं। और उसके बाद भी आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि आप उन पैसों से सारी जिंदगी एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, समुद्र में ऐसे और भी कई बड़े बड़े जहाज हैं जहां पर अगर चाहें तो पूरा का पूरा शहर बस सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुद्री जहाज़ों को जब तैयार किया जाता है तो उसे समुद्र में लॉन्च कैसे किया जाता है? और मान लो कि अगर बीच समुद्र में बड़ा सा जहाज खराब हो जाए तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन जहाज़ों को देखकर आपके मन में भी सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े जहाज़ों को बनाया कैसे जाता होगा। दरअसल इन जहाज़ों को बनाने में करीब 3 साल का समय लग जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्हें बनाया कहाँ जाता होगा। अब इतने बड़े जहाज को अगर समुद्र से दूर बनाया जाए तो इसे समुद्र तक ट्रांसपोर्ट करने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे और इसीलिए ऐसे शिप्स को समुद्र के पास ही बनाया जाता है। अब इसके लिए किनारे पर जहाज से बड़ा एक स्पेस बनाया जाता है जहां पर वो पूरी जहाज बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बना सके। अब उस जगह से सारे पानी को निकालकर उस पानी वाली जगह को ठोस बना दिया जाता है और वहीं पर सारी मशीन्स और वर्कर शिप्स को बनाने का काम शुरू करते हैं और वहीं पर खड़ा किया जाता है कई मंजिला शानदार जहाज। दोस्तों, शिप में हमेशा ब्रॉन्ज धातु का प्रोपेलर लगाया जाता है और हमेशा प्रोपेलर्स की गिनती 1 से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि जितनी तेज प्रोपेलर घूमेंगे जहाज उतनी ही तेजी से चलेगा। और सिर्फ ब्रॉन्ज मेटल इसलिए यूज़ किया जाता है कि ब्रॉन्ज धातु कभी खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। दोस्तों, अब जहाज बनकर तैयार हो गया, लेकिन सवाल ये आता है कि इतने बड़े शिप को पानी में कैसे उतारा जाता है। वैसे शिप लॉन्चिंग के समय अगर जरा सी भी गलती हुई तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। जहाज़ों को पानी में उतारने के लिए वैसे 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से सबसे पहली है फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग में जिस जगह को समुद्र किनारे जहाज बनाने के लिए खाली किया गया था उसे दोबारा पानी से भर दिया जाता है और उसे समुद्र के पानी से मिलाकर जहाज को धीरे धीरे पानी में लाया जाता है। अब नंबर 2 पर है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस तरह की लॉन्चिंग में जहाज को समुद्र किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है और सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करी जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जहाज आसानी से पानी में चला जाए। अब इसे ग्रेविटेशनल इसलिए कहा जाता है कि जब जहाज को स्ट्रक्चर पर रखा जाता है तो उसके बाद का काम ग्रेविटी खुद करती है। अब दोस्तों, नंबर 3 पर है एयर बैग लॉन्चिंग। दोस्तों, ये शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका है। इसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयरबैग्स पर जहाज को रखा जाता है और उनके साथ ही लुढ़कता हुआ जहाज पानी में चला जाता है। अब इसके बाद नंबर 4 पर है मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, ये तरीका सबसे खतरनाक तरीका है और इसीलिए बड़े जहाज़ों को इस तरीके से पानी में नहीं उतारा जाता। इस तरीके में ट्रक या क्रेन की मदद से शिप को उठाकर पानी में रखा जाता है, जो कि काफ़ी रिस्की काम भी है और इसीलिए इस तरीके से बस छोटे मोटे जहाज ही पानी में रखे जाते हैं। अब दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर कोई बड़ा सा शिप समुद्र के बीचों बीच खराब हो जाए। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो शिप पानी के बहाव के साथ बहना शुरू कर देगी। वैसे तो आजकल शिप में हमेशा 2 इंजन होते हैं, जिससे अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरा टेम्परेरी इंजन काम में आ जाता है। और मान लो कि अगर दोनों ही इंजन खराब हो जाए तो फिर शिप में हमेशा एक इंजीनियर होता है और उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जिन्हें वो इमरजेंसी के समय इस्तेमाल करके ठीक कर सकता है। अब अगर मान लो कि शिप में वो ज़रूरी पार्ट ना भी हो, फिर शिप वालों को एक टग बोट अरेंज करनी पड़ती है, जिससे वो टग बोट उस खराब शिप को खींचकर किसी नज़दीक के पोर्ट तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप एरोप्लेन से ट्रैवलिंग करना पसंद करेंगे या फिर शिप से? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।